सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो हमारा साइंस का जो 2024 टू 2025 का सिलेबस है, जो सब्जेक्ट कोड है 086, उसमें नाइन्थ का जो प्रैक्टिकल में हमारे कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे उसको हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो भी 80 मार्क्स का सिलेबस था उसको कवर कर लिया है। इसमें हम बाकी के 20 मार्क्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जो भी वीडियोस होंगे वो दिए होंगे। तो मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करूं तो इसमें हमारे टोटल 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें हमारे जो 5 मार्क्स हो गए हमारे 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्टेड बाय जो स्कूल होंगे उसमें आपको दिए जाएंगे। एवरेज ऑफ बेस्ट 2 टेस्ट टू बी टेकन विल बी द वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टुवर्ड द फाइनल रिजल्ट। जो भी हमारा बेस्ट 2 होगा उसका जो वेटेज होगा आपको फाइनल एग्जाम में दिया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट होता है 5 मार्क्स, जो डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज पर द नीड ऑफ द क्लास डायनेमिक एंड करिकुलम ट्रांजेक्शन। तो उसमें आपको जो भी क्लास में जो आपके करिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो प्रोजेक्ट मिलेंगे, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशन वगैरह होंगे, उसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि इसका सिंपल मतलब होता है जो आपके टीचर के हाथ में है कि कौन से बच्चे को अगर क्लास में वो एक्टिव रहता है तो मार्क्स अवार्ड करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा 5 मार्क्स होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिकल एंड लेबोरेटरी वर्क, जो है उसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, तो जो हमारे फाइनल में जाएंगे। जो नेक्स्ट हमारा पोर्टफोलियो जो आप बनाओगे जो अपने क्लास टाइम पे, उसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 20 मार्क्स हुए। तो जो लैब वर्क है और जो पोर्टफोलियो है कौन से टॉपिक पे बनाना है, उसका जो टॉपिक मेंशन है वो सीबीएसई एज पर जो सिलेबस है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड अलोंग साइड द कंसेप्ट टॉट इन द थ्योरी क्लासेस। जो भी आपको क्लासेस में जो थ्योरी पढ़ाई हो जाएंगी उसी दौरान आपको प्रैक्टिकल भी जो कॉलेज है जो स्कूल है कॉलेज है उसको हेल्ड कराने हैं। जो हमारा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, जैसे पहला एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, शुगर एंड एलम। जो एलम जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं, इसका जो ट्रू सॉल्यूशन बनता है उसको आपको प्रिपेयर करके दिखाना है इन लेबोरेटरी, और आपको उसमें प्रोजेक्ट फाइल को भी जो मेंटेन करना है। सस्पेंशन ऑफ सोयल, चाल्क पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर। जो सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? जो आपको कोई भी सॉलिड को जब आप लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं और वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, उसके एक बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। जो नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर एंड एग मिल्क इन वाटर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस ऑफ द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया एंड स्टेबिलिटी। इसको आप एक बार कवर कर लेंगे। जो नेक्स्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, या आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देंगे। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यूजिंग आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दिस ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी, बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट, बिहेवियर टुवर्ड्स अ कार्बन डाइसल्फेट एज अ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ हीट। तो ये आपको जो सेकेंड लैब है उसमें आपको कवर करना है। जो नेक्स्ट लैब है आपका लैब 3, perform the following reaction and classify them on the physical and the chemical changes। जो आयरन विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन इन एयर, जो कि हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाता है। जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाउ द मेटल रिएक्ट विद द एसिड, ये आपका इसमें का टॉपिक हो जाता है। हिटिंग ऑफ द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसको आप देख लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लैब वर्क हो जाता है यूनिट 4, सॉरी लैब 4, प्रिपरेशन ऑफ स्टेन टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पिल, ह्यूमन चीक सेल एंड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ देयर लेवल डायग्राम। ये मैंने जब मैं मुझे याद है जब मैं क्लास 9 में था तो ओनियन पिल, ह्यूमन चिक सेल टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, ये हमने बहुत अच्छे से करा था। ये उस टाइम भी प्रैक्टिकल में आता था। जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है वो है प्रैक्टिकल 5, आइडेंटिफिकेशन ऑफ parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Sorry, it's hard to pronounce for me now. Uh, Tissue implants, stripped smooth cardiac muscle fiber, and nerve cell in animal. From prepared slides, draw their label diagram. So आपको ये लैब रिकॉर्ड में आपको ये करना है, और इसके बेसिस पे जो आपकी जो स्कूल होंगे आपको ग्रेड्स देंगे। जो नेक्स्ट हमारा लैब रिकॉर्ड है वो डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये आपको देख लेना है।
एक्चुअली हमें सीबीएसई के द्वारा बहुत सारे लैब रिकॉर्ड दिए जाते हैं, जैसे 11 यहाँ पे दिए गए हैं। आपको स्कूल में प्रिपेयर सारे कराए जाते हैं, बट इन एग्जाम आपको इनमें से कोई 2 या 3 एज पर स्कूल चॉइस जो होता है वो दिए जाते हैं। बहुत सारे स्कूलों में रैंडम कोई 2 दे दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में रोल नंबर के बेसिस पे वो उसको बांट दिए जाते हैं। वो स्कूल का वो अपना पर्सनल चॉइस होता है या फिर टीचर का अपना पर्सनल चॉइस होता है। इसमें ऐसा नहीं आता है कि इस बच्चों को यही लैब रिकॉर्ड मिलना चाहिए। और बहुत सारे स्कूलों में टीचर ये बोलते हैं शुरू के 5 करके आ जाओ, उसमें से मैं कोई सा पूछ लूंगा। एंड जो वाइवा होता है, वाइवा भी इसी अकॉर्डिंग होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो 7 नंबर है, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो 8 है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर। जो नेक्स्ट है हमारा, स्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द लॉस इन वेट ऑफ अ सॉलिड व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन टैप वाटर and strongly salty water with the weight of the water displaced by it taking at least two different solids. So next one is determination of the speed of the pulse propagation through a stretch stringy slinky helical spring. जो ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट है हमारा, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आपको वेरिफिकेशन करना है। तो नेक्स्ट टोटल हमारे 11 हमारे लैब रिकॉर्ड हो गए। तो इसको आपको एक बार देख के ही जाना है, एग्जाम हो या फिर आपको जो अभी सिलेबस स्टार्ट हो रहा है या फिर अभी सेशन स्टार्ट हुआ ही है, जून जुलाई का टाइम है। तो इस टाइम से अगर आप लगभग एक एक एक्सपेरिमेंट अगर आप देखते जाते हैं, जस्ट गो थ्रू करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो ये कंडक्ट भी नहीं होते हैं, जो डिस्टेंस वाले स्कूल होते हैं या जिन स्कूल्स में लैब्स वगैरह नहीं है, कहीं और से उन्होंने एडमिशन ले रखा है। बट अगर आप इसको जो भी टॉपिक्स है अगर आप उसको देखते जाते हैं, तो एग्जाम टाइम आते आते या जब तक जो हमारा वाइवा होगा तब तक आप उसमें बहुत सारे चीज़ें जान चुके होंगे, तो आपके लिए हार्ड उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा। जो आपको एक्स्ट्रा अगर प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए अगर एक्स्ट्रा अगर रेफरेंस चाहिए, तो मैं आपको ओजवाल की बुक सजेस्ट करूंगा विदाउट एनी प्रमोशन, बिकॉज मैं जब 9th 10th में था तो मैंने भी वही ओजवाल एंड एग्जाम आइडिया इन दो बुक को सजेस्ट किया था अपने लिए। एंड दोनों बुक हालांकि हेल्पफुल भी बहुत रही थी। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, प्रैक्टिकल्स कैसे करने हैं एंड कौन से टॉपिक प्रैक्टिकल्स में आ रहे हैं। और भी जो भी सब्जेक्ट है उसकी जो सिलेबस है हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उस पे अपलोडेड है, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।